अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम लोग लंच के लिए टीएलटी आए हैं और सुपर स्पेस यहाँ पे पास ही है, क्योंकि मिन्हा बहुत दिनों से बोल रही थी कि मैंने प्ले एरिया जाना है, तो हम उसको यहाँ पे लेकर आए हैं ताकि हम खाना भी खा लें और हम यहाँ से मिन्हा को सुपर स्पेस भी ले जाएं। और आई मस्ट टेल यू, ये टीएलटी का खाना इतना मज़े का था, इनका एम्बियंस भी अच्छा था। इन्होंने अपने कुछ न्यू प्लेटर्स निकाले हुए हैं, तो वो इनके काफ़ी मज़े के थे और प्राइस कॉन्शियस भी थे। और यहाँ पे ऑलमोस्ट इन्होंने बहुत बड़ी सीटिंग बनाई हुई है और ऑलमोस्ट सारा रेस्टोरेंट ही खाली था, क्योंकि हम डे टाइम पे गए थे और काफ़ी जल्दी चले गए, अराउंड 2 o'clock। हम खाना खाने तो आ गए, लेकिन मिन्हा ने सुपर स्पेस देख लिया था और वो रोक ही नहीं रही थी, कही थी कि खाना खाने के लिए रहने देते हैं, मम्मा चलते हैं। लेकिन हम लोगों ने खाना भी खाना था पहले। अब हमने ऑर्डर दे दिया हुआ था यहाँ पे और हम अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे। मैंने और मिन्हा ने अपने 2-4 क्लिप्स बनाए, काफ़ी पिक्चर्स बनाई। उसके बाद हमारी ड्रिंक्स आ गई। ये पीना कोलाडा था और इनकी ड्रिंक्स में सबसे मज़े की ड्रिंक यही थी। मिन्हा के लिए हमने एप्पल जूस ऑर्डर किया था और वलीद ने अपने लिए कोई ब्लूबेरी मोहितो टाइप ऑर्डर किया था, लेकिन मुझे सबसे मज़े का ये पीना कोलाडा लगा था, क्योंकि इसका टेस्ट सिमिलर टू वैसा था जैसा मैंने एक दफ़ा बनाया था। उसके बाद हमारा खाना आ गया। खाने में काफ़ी कुछ था, हमने 3 प्लेटर्स ऑर्डर किए थे और इनका हर चीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा था। मैंने गुड़ वाले चावल भी एंड पे खाए, वो इतने मज़े के थे और दैट वाज माय फेवरेट थिंग। इनका कीमे वाला नान भी बहुत मज़े का था, लेकिन इतना खाना 2 लोगों के लिए इनफ नहीं था, तो हम लोगों ने बाकी खाना पैक करवा के हम लोगों ने काउंटर पे खाना रखवाया और उसके बाद हम लोग चले गए सुपर स्पेस। खाना हो गया, तो अब हम ले जा रहे हैं मिन्हा के लिए। इनकी एग्ज़िट के बाहर ही सुपर स्पेस की एंट्रेंस थी। एक नीचे से भी स्पेस आती है, एंट्रेंस आती है अल्फते वाली साइड से, और एक यहाँ से भी। तो हम लोग फिर यहाँ से गए और कार्ड में पहले बैलेंस करवाए थे। जब तक तो मुझे ये मिरर नज़र आ गया, मैं अपना आउटफिट चेक कर रही थी। उसके बाद मिन्हा तो सुपर एक्साइटेड थी, क्योंकि उसका फंडे था। You guys can see her excitement. It was on another level. सुपर स्पेस गए, हम लोगों ने पहले बैलेंस करवाया, अंदर एंटर हुए और उसके बाद मिन्हा दूर से ही बता रही थी मैंने ये राइड्स लेनी है। ये सुपर स्पेस ना मुझे फ़ैमिली के लिए काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे के अलावा बड़ों के लिए भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस निकाले हुए हैं। काफ़ी गेम्स हैं और जंपिंग जैक है, बहुत कुछ है, मल्टीपल चीज़ें हैं। हम लोग पहले भी गए हुए थे, लेकिन आज मेरा और वलीद का कोई मूड नहीं था। हम सिर्फ मिन्हा के लिए ही आए थे, क्योंकि उसकी बर्थडे के नेक्स्ट डे हम उसको लेकर आए थे। उसकी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सके थे, क्योंकि वलीद की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, तो फिर हम उसको थोड़ा एंजॉय करवाने के लिए यहीं पे ले आए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर आए। ये इनका मार्केट बनी हुई थी बाइंग करने वाली। इसमें एक्चुअली बच्चों को कॉन्फिडेंस मिलता है, उनको बताते हैं वो किस तरह बाय कर सकते हैं, ग्रॉसरी वगैरह और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एट्सेट्रा। और साथ ही ये बहुत बड़ा जंपिंग वाला एरिया था, ये एडल्ट्स के लिए था। और फिर यहाँ पे मिन्हा अपनी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बाय करने लगी। बेसिकली यहाँ पे आपको एक कार्ट मिलता है, कार्ट मतलब ट्रॉली, फूड ट्रॉली, उसको आपने भरना होता है। जितनी भी आइटम्स जो आपको चाहिए उसको आप भरते हो और उसके बाद आप उस बिल काउंटर पे जाते हो और वहाँ पे आप बिल करवाते हो। ये बेसिकली बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए एक एक्टिविटी है कि कैसे उनको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए कि कैसे आप ग्रॉसरी स्टोर्स में जाकर तो अपनी आइटम्स पिक कर सकते हो और जाके आप अपने काउंटर पे बिलिंग करवाते हो। तो हम लोग बाहर खड़े हुए थे और मिन्हा को हम इंकरेज कर रहे थे कि आप क्या लेना चाहिए, आपको क्या नहीं लेना चाहिए। और मिन्हा को मोस्टली पता था कि उसने क्या क्या चीज़ें बाय करनी है। सो शी हैड अ लॉट ऑफ फन डूइंग दिस एक्टिविटी। मीनवाइल मैं और वलीद खड़े होकर अपनी बातें भी कर रहे थे, मैं थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग भी कर रही थी। और अजान को उन्होंने अंदर जाने ही नहीं दिया, वो बाहर ही खड़ा, हमने उसको बाहर ही नीचे बिठा दिया था और बाहर बैठ कर अपना फ़न कर रहा था। मेरे ख्याल से कि इस तरह की एक्टिविटीज़ ना काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब ये फ़र्स्ट थिंग है जो मैंने देखी है। अभी मैंने लाहौर में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। गुजरांवाला में इन्होंने ये अच्छा इनिशिएट लिया है और बच्चों को हमें
छोटी एज से ही बताना चाहिए कि उनको कैसी चीज़ें बाय करनी है, कैसे उन्हें बिहेव करना है एक स्टोर में या किसी भी पब्लिक स्पेस में, ताकि दूसरा भी कोई बंदा उनसे डिस्टर्ब ना हो और आपके बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस मिले कि उन्होंने हर चीज़ किस तरह मैनेज करनी हो। ये हमें उन्हें अर्ली एज से ही सिखा देना चाहिए, ना कि इस तरह के तुम ये नहीं करो, तुमने वहाँ जाके ऐसे नहीं करना, मामा ही करेंगी, पापा ही करेंगे। इस तरह बच्चों का कॉन्फिडेंस डेड हो जाता है, मर जाता है। मुझे लगता है कि मैंने अपने चाइल्डहुड से ही ना काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं कि मैंने अपने बच्चों के साथ ये चीज़ें नहीं करनी। खैर मिन्हा ने यहाँ पे वेजिटेबल्स भी उठाई। उसके बाद मिन्हा काफ़ी टाइम ले रही थी, अपना सोच के पिक कर रही थी जो चीज़ें उसने पिक करनी थी। नेक्स्ट डे मेरी बर्थडे थी। मिन्हा की 12 जुलाई को बर्थडे होती है और मेरी 15 जुलाई को बर्थडे होती है, तो हम लोग ये 14 को गए थे यहाँ पर और नेक्स्ट डे मेरी बर्थडे थी। असल में हमारा प्लान ये था कि हम लोगों ने लाहौर में एक फार्म हाउस में बर्थडे करनी थी, बट सिंस वलीद की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था तो वो चीज़ें मैनेज नहीं हो सकी, तो हम लोगों ने बस मिन्हा को उसकी बर्थडे ट्रीट देने के लिए सुपर स्पेस ले आए। और मेरी बर्थडे के लिए वी विल गो समवेयर टू हैव सम फूड विद फैमिली। और केक कट तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था, लेयर्स का केक, लाइक मिडनाइट में हम लोगों ने केक कट कर लिया था। तो फिर बस प्लान बड़ा करने का था, बट इट कुडंट हैपन। एप्पल भी है, एप्पल क्या लेना? एप्पल भी है आपके पास? एप्पल ले लो। हाँ चलो ग्रेप्स ले लो, ये ग्रेप्स। पाइनएप्पल भी लेना कि नहीं लेना? ये ले लो पाइनएप्पल। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस गेम? गुड गेम, इससे बच्चा खुद शॉपिंग कर सकता है। ऐसा घर पे भी एक बना लें। हाँ वो उसको देखो सारी चीज़ें याद भी है कि कौन कौन सी लेगा, भाई नेम याद नहीं। ये चलो ठीक है, जब वो फिश ले लो आगे जाके। फिश मार्केट भी है। ये डोनेट वो देखो पिंक कलर का, और ये डोनेट नहीं है, ये कैंडीज है। वो डोनेट है नीचे पिंक कलर का। हाँ ये ले लो वाला। चलो वो आगे से फिश ले लो, फिश बस यहाँ पे काफ़ी है इतना। अजान को इन लोगों ने अंदर जाने ही नहीं दिया, तो वो बेचारा बस बाहर ही खड़ा होकर वेट कर रहा था। उतनी देर में मिन्हा का बिलिंग टाइम हो गया था और मिन्हा ने भी बिल करवा लिया था ऑलमोस्ट। और उसके बाद हम लोगों ने दूसरे सॉफ्ट प्ले एरिया में जाना था। यहाँ पे अजान की एज के बच्चों के लिए कोई भी एक्टिविटी नहीं थी, तो वो बस हमारी गोद में ही रहा था और नीचे क्रॉल करता रहा था। अच्छा चलो आ जाओ। जाओ बिल ले लो जल्दी से जाके, बाकी जाओ बिल ले लो, वो ले लो। चलो मुझे दिखाओ वीडियो में। बाहर आओ। ठीक है। अजान किसी तरीके से हमारे हाथों से उतर के नीचे क्रॉल करने लग गया और रश काफ़ी था लोगों का, तो मिन्हा भी वहाँ पे बैठ गई कि अजान को सेव करने के लिए कि पापा अजान देखो किधर जा रहा है, अजान देखो किधर जा रहा है। फिर हम आए ये दूसरे सॉफ्ट प्ले एरिया में और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी मिन्हा के करने के लिए। इधर स्लाइड्स बनी हुई थी, बॉल पिट्स थी, छोटी छोटी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ थी जिस तरह वाइटिंग बोर्ड, और साथ में हिट करने के लिए एक स्क्रीन भी लगाई हुई थी। लेकिन इधर ना पेरेंट्स का अंदर जाना अलाउ नहीं था। जब हम अबू धाबी गए थे तो वहाँ पे एवरीवन कुड गो विद द किड्स, यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे स्पेशली गुजरांवाला में तो कोई भी प्ले एरिया में आप ये पेरेंट्स को अंदर जाने ही नहीं देते। लाइक आप टोडलर को किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो किसी स्ट्रेंजर के साथ ओपन अप होके तो प्ले भी करने लग जाए। बट फिर भी मैं यहाँ पे साथ इसके सामने खड़ी हो गई थी और मीना मुझे बार बार की थी मम्मा आप भी स्लाइड लो मेरे साथ, बट आई कुडंट गो। और साथ ही इन्होंने एक स्क्रीन सी बनाई हुई थी और मिन्हा इनके ऊपर
हिट कर रही थी शीप्स को और डिफरेंट चीज़ें आई थी। अजान सुपर एक्साइटेड था क्योंकि उसको यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें नज़र आ रही थी खेलने के लिए, और वो भी बॉल्स में नहीं जा सका था। वो बॉल्स में गया अंदर बॉल पिट में, और उन्होंने कहा कि आप इसे बाहर निकाल लें, और हमें उसे बाहर निकालना पड़ा। बस फिर वो इधर उधर ही क्रॉल करता रहा, और क्योंकि वो हाथों में तो आ ही नहीं रहा था क्योंकि उससे चीज़ें नज़र आ रही थी। मिन्हा की ऐसी आदत है कि उसे हर चीज़ में मुझे और वलीद को इन्वॉल्व करना है। अगर वलीद नहीं है तो उसने मेरे साथ ही प्ले करना है, और अगर मैं नहीं हूँ तो उसने वलीद के साथ ही प्ले करना है, और अगर हम दोनों हैं तो उसने हम दोनों के साथ ही प्ले करना है। लेकिन ज़्यादा अटैच्ड वो अपने पापा के साथ है, तो वो बस हमें साथ साथ लेके जा रही थी कि आप लोग भी आओ मेरे साथ, आप लोग भी आओ मेरे साथ। इस जंपिंग में भी मिन्हा बहुत खुश हुई थी। बैठो। बस ये इसका लास्ट था। उसके बाद हम लोग बाहर आए, और बाहर इतना मज़े का मौसम था। हम लोग ने जो फूड रखवाया हुआ तो होल पे वो पैक किया करने के लिए हम लोग TLT आए, तो वहाँ से ये सारा व्यू नज़र आ रहा था। बहुत तेज़ हवा चल रही थी, तो वलीद ने कहा कि आओ मैं रूफ टॉप पे आप लोगों को लेके जाता हूँ, वहाँ पे जाके देखते हैं। तो हम ऊपर गए, तो ऊपर इतनी मज़े की हवा चल रही थी, इतनी तेज़। सब लोग जो उनके वर्कर्स थे वो ऊपर आके ऊपर ऑलरेडी बैठे हुए थे क्योंकि बहुत ठंडी हवा थी, और जितनी गर्मी आजकल पड़ रही है तो बड़ा मज़े का मौसम हुआ था, और यहाँ से देखने का भी बहुत मज़ा आ रहा था। मुझे जितनी गर्मी लग रही है ना आजकल के दिनों में, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से वापस जाऊँ। और मैं ये जो है वॉइस ओवर किसी और दिन कह रही हूँ, और मैं दोबारा से मेरा दिल कर रहा है कि मैं किसी ऐसी जगह पे जाऊँ जहाँ पे इतनी ठंडी हवा हो। ये इस सीन ने ना मुझे नॉर्दर्न एरियाज़ की याद दिला दिया। अल फतेह यहाँ से क्लियरली नज़र आ रहा था, एंड यू गाइज कैन सी द रेस्ट। चलो अब चलें घर, क्या भी सुपरमार्केट जाना है। उसके बाद हम साथ ही अल फतेह आए। मैंने कुछ 1-2 चीज़ें देखनी थी, यहाँ से लेनी थी अपने लिए, और मैं यहाँ टॉय सेक्शन में आ गई। इनके पास काफ़ी अच्छे टॉयज़ थे और डिस्काउंटेड प्राइस पे भी थे। हम लोगों ने मिन्हा को स्कूटी पहले लेके देनी थी, लेकिन हम लोगों ने इसकी बाइक ऑलरेडी बाईसाइकिल ले ली थी, तो फिर ये देख ही रही थी बस। और ये वलीद अपने लिए होवर बोर्ड ट्राई कर रहे थे। वी ऑलरेडी हैव वन, लेकिन उसकी बैटरी का कोई इशू हुआ था, और ये इट इज़ अ फन थिंग टू डू, बट ऑनेस्टली मैं तो ये कभी भी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे जितना डर लगता है। बच्चों ने काफ़ी इंजॉय कर लिया था हम लोगों ने। इसके बाद अपनी राइड करवाई और घर चले गए। घर के रास्ते में बच्चे सो गए थे। दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं।